प्रोजेक्ट ब्लू बुक का रहस्य, यूएफओ, एलियंस और सरकारी रहस्यों का सफर। पहले हमने यूएफओ और एलियंस की सतह को खंगाला था, एक ऐसा क्षेत्र जो दुनिया भर से साजिशों, अटकलों और अनगिनत दृश्यों से भरा था। इन अलौकिक मुठभेड़ों ने सदियों से मानवता को मोहित किया है, लेकिन एक पहल ने इस रहस्य को सबसे ज्यादा गंभीरता से लिया। वह पहल थी प्रोजेक्ट ब्लू बुक। 1952 में संयुक्त राज्य वायुसेना द्वारा शुरू किया गया और एडवर्ड जे. रुपेल्ट के नेतृत्व में यह सिर्फ एक साधारण दस्तावेजीकरण प्रयास नहीं था। ये हजारों कथित यूएफओ देखे जाने की एक महत्वाकांक्षी संरचित जांच थी। इसकी स्थापना क्यों की गई? शीत युद्ध का दौर तनाव से भरा था और उड़न तश्तरी की रिपोर्टों में उछाल ने जनता की जिज्ञासा और सैन्य चिंता दोनों को भड़का दिया। क्या ये सिर्फ उन्माद था या इससे कहीं ज्यादा गंभीर? प्रोजेक्ट ब्लू बुक ने 1952 के वाशिंगटन फ्लैप जैसी घटनाओं को दर्ज किया, जहां यूएफओ अमेरिकी कैपिटल के ऊपर मंडराते देखे गए थे, और न्यू मैक्सिको, जिसमें एक नजदीकी मुठभेड़ हुई थी जिसकी पारंपरिक व्याख्या से इनकार किया जा सकता था। इन रिपोर्टों को हल्के में नहीं लिया गया। प्रत्येक का विश्लेषण, वर्गीकरण और अभिलेखीकरण किया गया। एक दिलचस्प पहलू, यह परियोजना केवल देखे जाने तक ही सीमित नहीं थी। इसने एलियन प्राणियों के साथ कथित संपर्क की भी पड़ताल की। कुछ विवरणों ने एलियन वर्गीकरण के विकास को भी जन्म दिया, जैसे ग्रेज, बादाम के आकार की आँखों वाले छोटे बड़े सिर वाले प्राणी; नॉर्डिक, आकर्षक विशेषताओं वाले लंबे मानव जैसे प्राणी; सरीसृप लक्षणों वाले ठंडे, गणनात्मक और मानव रूपी के रूप में वर्णित। इन जांचों ने न केवल लोगों में जिज्ञासा जगाई, बल्कि कुछ मामलों में बताई गई मानसिक घटनाओं और दूर संवेदी संचार पर भी प्रकाश डाला। एक ऐसा भयानक मोड़ जोड़ा जिसने विज्ञान और विश्वास की सीमाओं को तोड़ दिया। तो इसे बंद क्यों किया गया? 1969 में प्रोजेक्ट ब्लू बुक को आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया गया। निष्कर्ष, ज्यादातर देखे जाने की घटनाएं गलत पहचान वाली प्राकृतिक घटनाएं या मानव निर्मित वस्तुएं थीं। लेकिन समापन अचानक महसूस हुआ। कुछ लोगों को गहरे कारणों का अंदेशा था। क्या यह राजनीतिक दबाव था, या उन्होंने कुछ बहुत ही परेशान करने वाला उजागर कर दिया था? प्रोजेक्ट ब्लू बुक का अंत दरवाजा बंद होने जैसा नहीं था। ये एक शांत छाया में विलीन हो जाना था। और यही खामोशी आज अक्लों को हवा देती है। क्या होता अगर सच्चाई को खारिज नहीं किया जाता, बल्कि छिपाया जाता?